स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, अभी तक अपन ने कल क्या स्टार्ट किया था टॉपिक? कितने टाइप्स की कॉस्ट होती है? 7। शॉर्ट रन में 7 कॉस्ट है, लॉन्ग रन में एक। और शॉर्ट रन में जो 7 कॉस्ट है उनका नाम क्या है? सबसे पहले टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट किससे मिलकर आती है? टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है। फिर हमने पढ़ा एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट मतलब एक यूनिट की कॉस्ट। एक यूनिट पे को वो कैसे आती है? एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एएफसी प्लस एबीसी हो गई एसी। ठीक है। एवरेज कॉस्ट को ही एवरेज टोटल कॉस्ट भी बोलते हैं, मतलब बीच में टोटल वर्ड घुसा देते हैं। मेरे को जोर आता है इसलिए मैं नहीं बोलता। सो एवरेज कॉस्ट। और सातवीं कॉस्ट कौन सी होती है? मार्जिनल। अच्छा, इससे बढ़िया ट्रिक कोई नहीं बताएगा। सारी शॉर्ट रन की कॉस्ट का रीजन क्या है? शॉर्ट रन में सारा रीजन क्या होता है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। भाई जैसा प्रोडक्शन होगा वैसी तो कॉस्ट लगेगी ना। अगर प्रोडक्ट और कैसा चलता है नॉर्मली, हमेशा ऑपोजिट। अगर प्रोडक्शन में इंक्रीजिंग रिटर्न्स हुई पहली स्टेज, तो यहाँ पे जो कॉस्ट है वो धीरे धीरे बढ़ेगी। और अगर प्रोडक्शन में डिमिनिशिंग रिटर्न्स हुई, प्रोडक्शन स्लो चल रहा है, इसका मतलब अब तो सेकंड स्टेज आ गई, तो भाई कॉस्ट तेजी से बढ़ती है। फिर ये बात समझ में आ रही है ना सबको? कल पढ़ा था अपन ने, है ना? देखो, सो 7 कॉस्ट कल हमने स्टार्ट करी थी। कोशिश करेंगे आज सिर्फ 6 खत्म हो जाए, एक ही बचे। सो ध्यान देंगे एक फटाफट से क्विक रिवीजन। टीएफसी क्या होता है? फिक्स फैक्टर्स के ऊपर जो टोटल खर्चा लगा सारा जोड़ लो। इट इज द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन कौन से फैक्टर्स? फिक्स फैक्टर। सारे जोड़ लो फिक्स खर्चे, क्या आ जाएगी? टीएफसी। और ये क्या रहती है? फिक्स एट ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट। चाहे आउटपुट कितना भी बनाओ, ये कॉस्ट क्या रहने वाली है? फिक्स। कुछ भी नहीं बनाओ तो भी लगती है। कुछ भी नहीं बनाओ तो भी फिक्स खर्चे तो देने ही पड़ेंगे। समझ रहे हो? उसका आउटपुट से कोई लेने देना है ही नहीं ना, कि आउटपुट बनेगा तो ही देंगे। अरे वो तो नहीं भी बनेगा तो भी देना पड़ेगा। सही है कि नहीं है? चलो, इसका कर्व कैसा होता है? टीएफसी स्टार्ट फ्रॉम, याद होना चाहिए बेटा, ये क्वेश्चन आते हैं। टीएफसी कहां से स्टार्ट होता है? टीएफसी स्टार्ट फ्रॉम अबव द ओरिजिन। ठीक है। चलो, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? टीवीसी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसा होता है बेटा, बताओ? आउटपुट बढ़ेगा तो ये कॉस्ट भी बढ़ती है। ये कॉस्ट सीधी, नाम ही क्या है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। दिस कॉस्ट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू आउटपुट। आउटपुट बढ़ेगा तो ये ज्यादा बढ़ेगी, आउटपुट कम होगा तो ये घटेगी। और कुछ नहीं बनाओगे तो कुछ नहीं लगेगी। कम बनाओगे कम लगेगी, ज्यादा बनाओगे ज्यादा लगेगी, कुछ नहीं बनाओगे तो कुछ नहीं लगेगी। इस बात को समझो। अगर कुछ नहीं बनाया तो कुछ नहीं लगेगी। तो सामने देखो, अगर आउटपुट क्या है? जीरो, कुछ भी नहीं बनाया, तो ये कॉस्ट भी क्या है? जीरो। तो ये पहला पॉइंट यहां है इसका। टीवीसी कहां से चालू होता है? ओरिजिन से। टीएफसी कहां से स्टार्ट हुआ था? ऊपर से। याद आया? भाई जो टीएफसी है वो यहां से चालू होता है। टीएफसी यहां से क्यों चालू होता है? क्योंकि जब आउटपुट है जीरो, कुछ भी नहीं बनाया तो भी लग रहा है कुछ ना कुछ, तब भी 10 रुपए तो लग रहे हैं। टीएफसी होती है। लेकिन सर ये वाली कॉस्ट नहीं लगती। अगर आउटपुट है जीरो तो ये कॉस्ट भी क्या लगती है? जीरो। कुछ बनाया ही नहीं तो कुछ लगेगा क्या? वेरिएबल फैक्टर। तो याद रखना, टीवीसी कहां से चालू होता है? फ्रॉम ओरिजिन। और टीएफसी अबव ओरिजिन। टीवीसी फ्रॉम द ओरिजिन। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद बढ़ता कैसे है? कैसी शेप बताई थी मैंने कल? इनवर्स एस शेप। इट इंक्रीजेस विद डिमिनिशिंग रेट। धीरे धीरे बढ़ता है। फिर कैसे बढ़ता है? इंक्रीजिंग रेट से। क्यों बढ़ता है सर? पहले धीरे धीरे क्यों बढ़ता है, जल्दी बोलो? लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, क्योंकि प्रोडक्शन मस्त हो रहा है। बाद में तेजी से कॉस्ट क्यों बढ़ती है? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। क्लियर है क्या किसी को? पक्का? तो ये बेटा याद होना चाहिए, यही तो क्वेश्चन आते हैं। और क्या आते हैं? यही आते हैं। चलो, अब इन दोनों से मिलके क्या आएगी? टीएफसी प्लस टीवीसी इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट। कल अपने एग्जांपल में याद करो, टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी लगी थी? 40,000। टोटल वेरिएबल खर्चे कितने लगे थे? 60,000। तो टोटल खर्चा कितना आया था? 1,00,000। टोटल कॉस्ट, तो बस टोटल कॉस्ट मतलब क्या होता है? टोटल खर्चा, जो भी आपने आउटपुट सोचा हुआ है उसको बनाने में कितना लगा? इट इज द टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल खर्चा इनकर्ड ऑन प्रोड्यूसिंग द सर्टेन लेवल ऑफ आउटपुट। अपना आउटपुट कितना था कल? 10,000 यूनिट।
तो 10,000 यूनिट था ना, जो भी मतलब आपका आउटपुट है उसको बनाने में जो भी टोटल खर्चा लगा 1 लाख, वो क्या कहलाता है? टोटल कॉस्ट। तो व्हाट इज टोटल कॉस्ट? जो भी आपका टोटल खर्चा लगा किसको बनाने में, जो भी आपका आउटपुट है। अगर आपका आउटपुट है 10,000, तो 10,000 को बनाने में जो भी टोटल खर्चा लगा, कितना लगा था? 1 लाख। तो वो आपकी क्या होती है? टोटल कॉस्ट। और वो कैसे आती है सर? इट इज द इट इज द समेशन ऑफ टीएफसी प्लस टीवीसी। टीएफसी कितनी लगी थी? 40,000, और ये तो फिक्स रहती है। प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी लगी थी? 10,000 पे। 10,000 बनाने में कितने रुपए का माल मटेरियल लेबर लगा था? 60,000। क्लियर है क्या? सो एक और डेफिनेशन बनाओ टोटल कॉस्ट की। इट इज द समेशन ऑफ टीएफसी एंड, सर किससे मिलके आता है टोटल कॉस्ट? टीएफसी प्लस टीवीसी। क्लियर है कितनी सी बात? ठीक है। ये कौन होती है? माँ। ये कौन होता है? बा। फिर इनकी शादी वादी होती है, थोड़े टाइम बाद क्या होता है बेटा? बच्चा। बच्चा कौन है? टीसी। लिखो, अरे लिखो, ये भी सिखाना पड़ता है भैया, पढ़ाई है। बताऊंगा, कोई रीजन ही होगा। डिफिकल्ट क्वेश्चन में हेल्प यही करेगा, इसलिए लिख लो। टीसी किससे मिलके आता है? टीएफसी प्लस टीवीसी। इसका कहने का मतलब मेरा क्या है कि बच्चे में किसके लक्षण आएंगे, माँ के या बाप के? दोनों। समझ में आया? अब एक और बात बताता हूं, ढंग से समझना इस बात को। जो टीएफसी होता है, मैंने उसके ऊपर क्या लिखा है? माँ। क्यों लिखा है? कोई कारण होगा। ठीक है। माँ का बिहेवियर आपके साथ सिंस द वेरी फर्स्ट डे टू योर लास्ट डे, इट रिमेन्स द सेम। बदलता ही नहीं है, नहीं बदलेगा। ठीक है। मजबूरन, वैसे नॉर्मली नहीं बदलता, कभी भी नहीं बदलेगा। ठीक है। पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक, चाहे आपकी उम्र कितनी भी हो, चाहे आपकी उम्र कितनी भी हो, जब आप पेट में थे तब, जब बाहर आ गए तब, इट रिमेन्स द सेम। लेकिन किसका बिहेवियर आपके साथ चेंज होता है? फादर का। सो फादर का बिहेवियर देखो, जब तक आप आते नहीं हो तब तक वो कुछ ध्यान नहीं देते हैं। अब बोला अभी आया ही नहीं, दिख ही नहीं रहा, सही है कि नहीं है? तो तब तक तो फादर को ध्यान नहीं देते। लेकिन हाँ, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी वैसे वैसे आपका फादर का बिहेवियर भी आपके साथ क्या होने लगेगा? चेंज होने लगेगा। ऑब्वियसली जब आप और बड़े होते जाओगे ना, तो इट विल चेंज। होता है, मैं बता रहा हूँ ना, होता है, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस अभी अभी भी लेकिन आपने करा होगा कि अब अभी तक तो थोड़ा बहुत तो तुमने भी देख ही लिया जीवन। 17-18 साल का जो भी है, 15-16 होगा, तो अब और देख लोगे। मैंने थोड़ा ज्यादा देख लिया है, डबल। समझ गए मेरी बात? तो वो चीज समझो कि यार आपका फादर का रिश्ता बदलेगा आपके साथ। फिर लॉजिक याद रखना क्यों बोल रहा हूं मैं ये। तो एक लाइन याद रखना, इनिशियली जब आप पैदा होते हो तो आप किसको फॉलो करते हो? चाहे लड़का हो चाहे लड़की, सभी लोग जब पैदा होते हैं तो क्या करते हैं? ज्यादा किसको, ज्यादा किसके ऊपर रहते हैं? मतलब मम्मी के ऊपर। मम्मी मम्मी, मम्मम, दुदू, हनी, यही चलता रहता है। अरे है ना, यही चलता रहता है। मम्मी को फॉलो करते, कोई रीजन बोल रहा हूँ देखो। तो जब आप पैदा होते हो, मैंने क्या बोला? जीरो। इनिशियली आप किसको फॉलो करते हो? हमेशा मम्मी। बट जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे तो आप थोड़ा थोड़ा किसको फॉलो, फिर किसको फॉलो करने लग जाओगे? पापा को। तो इसका मतलब ये जो बच्चा है, इसका टोटल कॉस्ट, ये इनिशियली इनिशियली किसको फॉलो करता है? माँ को। माँ कौन है इसकी? टीएफसी। बाद में ये किसके जैसा होता जाएगा? टीवी सी के जैसा, बाप के जैसा। इसलिए मैंने कहा कि बच्चा किसको फॉलो करता है? दोनों को। भाई बच्चा है, दोनों का लक्षण आएंगे ना उसके अंदर। तो माँ की कब आते हैं? इनिशियली, स्टार्टिंग में। तो बाद में फिर बच्चा किसके जैसे हो जाएगा? बाप के जैसे। तो चलो आपको ये बात समझाता हूं, मैं जो इतनी देर से बता रहा हूं, ध्यान देना सब लोग। सो मैंने क्या कहा, टीसी की डेफिनेशन क्या होती है? कोई भी सामान, कोई भी जो भी आप आउटपुट बनाते हो, आप 10,000 बनाते हो मान लो महीने के, तो 10,000 बनाने में जो भी आपके टोटल खर्चे लगे उसको जोड़ लो। क्या बोलते हैं उसे? टोटल कॉस्ट। तो टोटल फिक्स कित जोड़ लो प्लस टोटल वेरिएबल जोड़ लो, आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद अब सुनना, टीसी के नहीं, एक गलत बटन और सब गड़बड़ होता है। तो देखो,
अब टीसी का डायग्राम समझते हैं हम कि ये कैसा बनता है। तो डायग्राम समझने के लिए टेबल भी समझनी जरूरी है ना टीसी का डायग्राम बनाने के लिए। चलो, तो जैसा मैंने आपको बताया, आउटपुट पहला कॉलम यूनिट, फिर टीवी टीएफसी माँ होती है, ये कौन है, बाप होता है, और ये कौन होता है, बच्चा। तो बच्चे में लक्षण दोनों के आने वाले हैं, है ना। अब ढंग से सुनना क्या कहना चाह रहा हूं मैं। जब आउटपुट जीरो था, कुछ भी नहीं था, आउटपुट बनाया ही नहीं, तब भी कौन सी कॉस्ट तो लगती है। कुछ भी नहीं बनाओगे, फिक्स खर्चे तो दोगे इतना आपने, तो जीरो यूनिट पे कौन सी कॉस्ट लगती है। सर ये तो लगेगी लगी। देखो कुछ भी नहीं बनाया, फिर भी कौन सी कॉस्ट लगी, टीएफसी। अब लेकिन जब कुछ नहीं बनाओगे तो कौन सी कॉस्ट नहीं लगती। विच कॉस्ट इज जीरो व्हेन आउटपुट इज जीरो। कौन सी कॉस्ट जीरो होती है जब आउटपुट जीरो है, टीवीसी। जब कुछ बनाया नहीं तो लगा ही नहीं। एंड विच कॉस्ट इज इनकर्ड इवन व्हेन आउटपुट इज जीरो। कौन सी कॉस्ट इनकर हो सकती है चाहे जब आपका आउटपुट जीरो है, टीएफसी तब भी लग सकती है। फिक्स्ड मत बोलो, क्योंकि फिक्स्ड एएफसी भी होती है। यहाँ क्लियर कट आपको बताना पड़ेगा कौन सी वाली, टीएफसी प्लस या एबीसी की बात, एएफसी की बात करो। टोटल फिक्स कॉस्ट बोलो फिर, ठीक है। सो कौन सी कॉस्ट फिर भी लग सकती है जीरो पे भी, कौन सी कॉस्ट लगती है सर, टीएफसी। कौन सी कॉस्ट बिल्कुल नहीं लगती जीरो पे, टीवीसी। जब कुछ बनाया नहीं तो लगेगी नहीं। अब सुनना, इन दोनों से मिलके अब बताओ, जब माँ और बाप इक्वल्स टू बच्चा, तो बताओ जीरो यूनिट पे टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, 10। ये किसकी वजह से आई, अगर मैं आपसे पूछूं कि यार ये जो 10 आई व्हेन आउटपुट इज जीरो, टीसी इज इनका, टीसी भी लगी है, तो किसकी वजह से लगी है, माँ की वजह से या बाप की वजह से। ये था वो लॉजिक जो मैं आपको बता रहा था। जब आपने कुछ बनाया ही नहीं तो फिर भी टीसी लगी ना, टोटल कॉस्ट आई या नहीं आई, कितनी आई, 10। तो ये किस कारण आई है, माँ की का प्रभाव पड़ा या बाप का। सर बाप का प्रभाव तो पड़ ही नहीं सकता ना, क्योंकि जब कुछ आउटपुट होता नहीं है तो बाप तो लगता ही नहीं। जब आउटपुट था जीरो, बाप क्या था, व्हेन आउटपुट इज जीरो टीवीसी तो क्या होती है, जीरो। तो जो भी वो टीसी आई है वो किस कारण आई है, ओनली बिकॉज ऑफ, मैंने कहा था आपको इनिशियली बच्चा किसको फॉलो करता है, सिर्फ इनिशियली का मतलब है जीरो पे, सिर्फ इस लेवल पे वो किसको फॉलो करेगा। अरे बोलो, टीसी जो आई है किस कारण आई है, ड्यू टू टीएफसी। बड़े बड़े लोग गलत करते हैं इस आंसर को। क्या बोलते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, बोले यार वो टीसी तो दोनों की वजह से आती है। ऑप्शन में देखो, दिखाता हूं क्या क्या आएगा, टीएफसी टीवीसी बोथ। 80% बच्चे बोथ पे करके आते हैं, जो कि गलत है। जब आउटपुट जीरो है तो क्या वो दोनों की वजह से आई क्या, जब आउटपुट जीरो होती है तो वो टीसी किसकी वजह से लगी, ओनली बिकॉज ऑफ टीएफसी। लॉजिक समझते हो, ये होता है लॉजिक। नहीं तो मैं तो सीधे ही बोल सकता था टीसी किससे मिलकर बनती है, टीएफसी प्लस टीवीसी, हो गया काम। तुम करके आते आंसर बोथ और तुम्हारा भी हो जाता काम। समझ में आ गई मेरी बात। तो बहुत सोच समझ के सोचना चाहिए कि क्या बात कर रहे हैं हम। जब व्हेन आउटपुट इज जीरो, जब आउटपुट जीरो है तब अगर टीसी लग रहा है तो किस कारण लग रहा होगा भाई, क्योंकि वो तो लगती ही नहीं ना, इसका कोई रोल है नहीं। बताओ, खुद बताओ, जब आउटपुट जीरो बनाया तो माल मटेरियल कुछ लगा क्या, नहीं लगा। तो फिर जो भी टोटल कॉस्ट आ रही है किस कारण, ये कौन सी वाली कॉस्ट है, फिर तो फिक्स खर्चे ही है ना सिर्फ। सन में आया क्या, पक्का। चलो अब सुनना भाई, ओ यार भाई, अब तू अगर कल लेट हुआ, कल से तू बाहर ही रहेगा भाई, क्या रखना, कल इतना लेट कोई नहीं आएगा भाई, 8:15 हो रहे हैं तक। 45 मिनट की क्लास में 15 मिनट लेट हो तू, पागल है क्या ऐसे, फिर तो छूट गया ना सब, वेस्ट है फिर, एक्चुअली आने का वेस्ट है। या तो फिर पूरा तू घर से देखता या फिर वीडियो देखता। अब तू 15 मिनट का तेरे कुछ भले नहीं पढ़ना अभी तक। हाँ भाई इधर देखो, वो भी पता नहीं कैसे हैं जो भेज देते नीचे, गेट बंद कर देना चाहिए। इधर देखो भैया, जब आउटपुट आपका बढ़ेगा, अब आउटपुट बढ़ने लगेगा, एक एक आउटपुट बढ़ेगा, तो आउटपुट बढ़ेगा तो कौन सी कॉस्ट में बदलाव आएगा बताओ, कौन सी कॉस्ट बदलने लगेगी, टीवीसी। कौन सी कॉस्ट पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, रेड लाइट थी, वो तो होती है, तोड़नी थोड़ी होती है, उसको कंसीडर करके जल्दी आना होता है दीदी, कल से जल्दी आओ, ऐसे नहीं चलेगा फिर काम। सो आप खुद बताओ, व्हेन आउटपुट इंक्रीजेस, जब आउटपुट बढ़ेगा तो कौन सी कॉस्ट बदलने लगेगी इनमें से,
टीएफसी में तो कोई चेंज ही नहीं आता ना, वो तो माँ है, बदलाव होगा ही नहीं उसमें। तो आउटपुट बढ़ने से कौन सी कॉस्ट चेंज होगी? अब ये वाली होगी, तो फिर इसकी वजह से टोटल ये भी बढ़ने लगेगा। तो ये जो बढ़ रहा है, ये जो चेंज होगा, किस कारण हो रहा है? सिर्फ टीवी से। इतना सा आंसर है, समझ में आया? तो जब आउटपुट बढ़ने लगता है, व्हेन क्वेश्चन पूछेंगे व्हेन आउटपुट इंक्रीजेस टीसी ऑल्सो इंक्रीजेस ड्यू टू कौन सा? माँ या बाप? अब आंसर क्या होना चाहिए? टीवी से। समझ में आ गई मेरी बात? तो अगर स्टार्टिंग का पूछे कि इनिशियली जो टीसी लगती है वो कुछ भी नहीं बनाया फिर भी लग रही है, तो क्यों लग रही है? ड्यू टू टीएफ। अच्छा, बाद में जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा तो आप खुद बताओ कौन सी कॉस्ट बढ़ रही है? सर ये बढ़ रही है, और इसी की वजह से क्या बढ़ेगी? ये बढ़ेगी। चेंज देख लो, दोनों का सेम है। 10 और 9 19, मतलब 9 का डिफरेंस, 9 का डिफरेंस। ये कितने का डिफरेंस? 5 का। ये 5 का। ये कितने का डिफरेंस? 12। ये 12। तो ये देखो ना आप, सेम चल रहे हैं, डिफरेंस दोनों का सेम है ना, बाप और उसमें। तो किसको फॉलो करता है बच्चा बाद में? बाप। इनिशियली सिर्फ किसको फॉलो करता है? माँ को। बाद में किसको फॉलो करता है? बाप। क्लियर है क्या तीसरी बात? हमेशा। तो क्वेश्चन सुनना, व्हेन आउटपुट इज जीरो विच कॉस्ट कैन बी इनकर्ड। अच्छे से सुनना, जल्दीबाजी नहीं है। जब आउटपुट जीरो होता है तब कौन सी कॉस्ट लग सकती है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। गलत। दोनों। ऐसे थोड़ी दिया तुमको क्वेश्चन। जब आउटपुट जीरो होता है तो कौन सी कॉस्ट लग सकती है? टीएफसी भी लगती है और टीसी भी। अब तो दो हो गई ना, पहले एक ही थी। अरे पहले आपको लगा मैं इन दोनों में ही पूछ रहा हूं, मैं तो पूरा टॉपिक में पूछा। जब आउटपुट जीरो होता है तो कौन सी कॉस्ट लग सकती है? तो सर टीएफसी लगती है, और उसी की वजह से क्या भी लगती है? टीसी। तो दो लगी ना। व्हेन आउटपुट इज जीरो विच कॉस्ट कैन बी इनकर्ड? टीएफसी एंड टीसी बोथ। समझ में आ गया? अच्छा, व्हेन आउटपुट इंक्रीजेस, अब यहां की बात, बाद में जब आउटपुट बढ़ने लगता है तो टीसी ऑल्सो इंक्रीजेस। जब आउटपुट बढ़ता है तो टीसी भी बढ़ता है। किस कारण? ड्यू टू। अरे चेंज बढ़ क्यों रहा है? बढ़ता बढ़ती कौन सी कॉस्ट है? सिर्फ इसी इसी की लॉजिक क्या लोगे आप? समझ में आया मेरी बात? पक्का? जब आप ज्यादा आउटपुट बनाने लगोगे तो ज्यादा माल मटेरियल भी लाओगे, ज्यादा माल मटेरियल लाओगे तो खर्चा, टोटल कॉस्ट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अभी तुम्हारा 1 लाख लगा था ना टोटल कॉस्ट, क्योंकि कितनी यूनिट बनाई थी? 10,000। अगर 12,000 बनाओगे तो बढ़ेगी नहीं? बढ़ेगी ना। तो लेकिन कौन सी वाली बढ़ जाती है? सर जब एक्स्ट्रा 2,000 बना रहे हो तो कौन सा खर्चा बढ़ जाता है? टीएफसी या टीवीसी? तो वो जो कॉस्ट बढ़ी वो क्या कारण से बढ़ी? सिर्फ टीवीसी के कारण से तो बढ़ी ना, टीएफसी तो बढ़ती नहीं ना। टीएफसी में तो चेंज ही नहीं आ रहा बेचारी में, आउटपुट बढ़ने या घटने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो आउटपुट बढ़ने से कौन सी कॉस्ट बढ़ी? ये वाली। और इसकी वजह से क्या बढ़ी? ये वाली। समझ में आ गया? टीसी में करेक्ट, अलग अलग, लेकिन नेचर तो वो उसका उसका इफेक्ट तो कुछ नहीं आ रहा ना, वो तो एक कांस्टेंट अमाउंट है ना। इन सब में कितना रुपए है? वो 10 ही तो है। अगर देखा जाए इन सब में कितना रुपए है? वो सब में 10 ही तो रुपए है। यहाँ पे 10 प्लस 10, यहाँ पे 10 प्लस 19, यहाँ पे 10 प्लस 24, यहाँ पे 10 प्लस 36। तो ये क्या है? 10 19 24 36। इनिशियल लेवल पे तो वो है ही नहीं ना। दो कैसे हुए मतलब? अच्छा वेन आउट, वो वेन आउट देखो, देखो देखा था। सवाल ये है, अच्छा अब इनसे अपन एक कर्व बनाते हैं, ठीक है? मैंने क्या कहा था, कर्व को समझने के लिए तो बना रहे हैं हम ये टेबल। अब हम बनाते हैं ये वाला आउटपुट और टीसी का डायग्राम। टीसी का डायग्राम बनाते हैं, तो बताओ पहला पॉइंट कहां से स्टार्ट होगा? जीरो यूनिट है फिर भी कितनी लगी? 10। देखो समझना ढंग से, कुछ भी नहीं बनाया फिर भी कौन सी कॉस्ट लगती है? ये लो, यहां पे बना रहा हूं, सामने देखना। जीरो यूनिट यहां पे ले रहा हूं आउटपुट, नीचे इधर क्या बढ़ती है? टीसी। देखो अब जीरो यूनिट पे टीसी कितनी थी? 10 थी ना। ये भी कहां से चालू हुई? अबव दी ओरिजिन। और टीएफसी भी कितनी थी? टीएफसी कितनी थी बताओ? 10। और टीसी भी कहां से चालू हुआ है? टीसी भी तो यहीं से चालू हो रहा है। तो दोनों कॉस्ट, दोनों कर्व कहां से चालू हो रहे हैं? अबव दी ओरिजिन। तो ये तो क्वेश्चन था कि आउटपुट जब जीरो होता है, जब आउटपुट है जीरो तो कौन सी कॉस्ट फिर भी लगती है? तो दो लगी ना।
टीएफसी भी लगी और टीसी भी लगी, दोनों लग रही है। तो ये क्वेश्चन था कि इवन व्हेन आउटपुट इज जीरो विच कॉस्ट कैन बी इनकर्ड, तो जीरो पे कौन सी कॉस्ट लग सकती है, तो सर टीएफसी भी लगती है और उसी की वजह से टीसी भी लगती है, तो दो हो गई ना आंसर। तो अब इसके बाद बच्चा किसको फॉलो करता है, बस इनिशियली सिर्फ किसको फॉलो करता है, माँ को। अब किसको फॉलो करेगा, बाप को। बाप की शेप क्या थी, टीवीसी की इनवर्स एच शेप, इट इंक्रीजेस विद डिमिनिशिंग रेट देन इट इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग रेट। अब सिंपल वही सवाल फिर से आपके सामने फेंकता हूं, पहले ये तेजी से क्यों बढ़, धीरे धीरे क्यों बढ़ रहा है, वाई टीवीसी इंक्रीजेस विद डिमिनिशिंग रेट ड्यू टू लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। बाद में ये धीरे धीरे क्यों बढ़ रहा है, ड्यू टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। सब कुछ कारण क्या है, लॉ ऑफ वेरिएबल मोशन। अच्छा ये पूरा ऐसा क्यों होता है, अब मैं पूरे का पूछ रहा हूं, तो इन उन दोनों के पिताजी का नाम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। इसको याद करो, छोटी छोटी बातें याद करो, मतलब पहले समझ के याद करो, समझ जाओगे तो ये वैसे याद हो जाएगा। क्लियर है, तो वाई टीवीसी इज इनवर्स यू शेप्ड, इनवर्स एच शेप्ड, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। पहले, अब मैं इतना सा पूछ रहा हूं, इतना सा बताओ ये धीरे धीरे क्यों बढ़ता है डिमिनिशिंग रेट से, क्योंकि लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। बोले ये फिर तेजी से क्यों बढ़ता है, लॉ ऑफ, ठीक, देख लो किसकी जैसी शेप है इसकी, बाप के जैसी ना, सिर्फ इनिशियली किसको फॉलो किया था। क्लियर है, तो ये होता है इसका डायग्राम। अब सुनना, कुछ और एक दो बातें, एक दो बातें बताता हूं, सामने देखो। ये कौन सा गांव है, चलो देखते हैं पहचानते नहीं पहचानते। पहले तो बताओ ये कौन सा गांव है, टीएफ, ठीक है। कहां से स्टार्ट होता है, अब दी ओरिजिन, ये जीरो यूनिट बनाओगे तो भी कुछ ना कुछ तो लग ही रहा है, लग रहा है। अच्छा अब बताओ ये वाला कौन सा कर्व है, टी वीसी, ठीक है, क्योंकि ये कहां से चालू हो रहा है, फ्रॉम द ओरिजिन, क्योंकि आप भी जानते हो कुछ नहीं बनाओगे तो टीवीसी कितनी लगेगी, कुछ नहीं। आउटपुट इज जीरो, टीवीसी इज ऑल्सो जीरो, कुछ भी नहीं लगता, तो जीरो जीरो है ना पहला कोऑर्डिनेट। अरे मैथ्स इतनी तो जानते हो, जीरो जीरो, दोनों जीरो, समझते हैं क्या, ठीक। तो अब इन दोनों से मिलके क्या आएगा, टीएफसी प्लस टीवीसी, क्या मिलके आता है, टोटल कॉस्ट। अब बताओ ये वाला कर्व कौन सा है, टी सी, ठीक है। अब बच्चे और बाप के बीच में, ये बच्चा है ना, बच्चा और बाप, इन दोनों के बीच में किस चीज का डिफरेंस होता है, कुछ सोचो। बच्चे और बाप में कौन होता है बीच में, मां। कौन होता है, जब रिजल्ट आता है, जब ठुकाई होने वाली होती है, तो कौन आता है बचाने, मम्मी। सही बात है, देख लो बच्चे और बाप में कौन होता है बीच में, मां। तो क्वेश्चन आता है व्हाट इज द वर्टिकल डिफरेंस, व्हाट इज द वर्टिकल डिफरेंस बिटवीन टीसी एंड टीवीसी, टीएफ, और वो कांस्टेंट रहती है, तो ये 10 का डिफरेंस कांस्टेंट ही रहेगा, पैरेलल ही जाएगा ये हमेशा। तो याद रखिएगा दोनों पैरेलल क्यों जाता है, क्योंकि दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है, टीएफसी, और वो तो क्या रहता है, कांस्टेंट, तो 10 का डिफरेंस हमेशा रहेगा ही रहेगा। समझ गए कि नहीं समझ गए, पक्का। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टीसी एंड टीएफसी, टीवीसी, टीसी में से, टीसी कैसे मिलके बनता है, टीवीसी प्लस टीएफसी। मैं क्या पूछ रहा हूं, टीएफसी कैसे आएगा, टीसी माइनस टीवीसी, समझ गए। तो ये फॉर्मूले अपने आप बन जाएंगे। देखो ये डायग्राम याद रखना हमेशा, ये जो कांस्टेंट रहेगा हमेशा कितना, इसका बीच का डिफरेंस क्या है, टी एफ सी। तो ये तीन कॉस्ट हो गई हमारी, कुछ भी पूछ रहे हैं तो पूछो फटाफट। तीन कॉस्ट में टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, कुछ भी पूछ रहे हैं तो बताओ। विच कॉस्ट कैन बी इनकर्ड व्हेन आउटपुट इज जीरो, कुछ भी नहीं बनाया तो भी कौन सी कॉस्ट लग सकती है, टीएफसी एंड टीवीसी। वेरिएबल कॉस्ट टीवीसी कहां लगती है, लगती ही नहीं वो तो टीएफसी एंड टीसी, ठीक है। विच कॉस्ट इज जीरो व्हेन आउटपुट इज जीरो, कौन सी कॉस्ट नहीं लगती जब आउटपुट जीरो होता है, टीवीसी। अच्छा, व्हेन आउटपुट इंक्रीजेस टीसी आल्सो इंक्रीजेस ड्यू टू, किसकी वजह से, टीवीसी की वजह से। व्हेन आउटपुट इज जीरो टीसी इज इनकर्ड, जब आउटपुट जीरो होता है तो टीसी लगता है, किसकी वजह से, ड्यू टू टीएफसी, याद होनी चाहिए बस। अब आते हैं बाकी तीन कॉस्ट पे, तीन हो चुकी है, बाकी तीन, तीन बाकी जो कॉस्ट है उसका नाम क्या है, एवरेज फिक्स कॉस्ट,
एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होता है? एक यूनिट में कितना फिक्स फैक्टर लगा हुआ है। कल कितना लगा था टोटल फिक्स कॉस्ट? टोटल फिक्स फैक्टर कितने लगे थे कल हमारे? 40,000। मेरे फिक्स खर्चे कितने थे कल? 40,000। कल यूनिट कितनी बनी थी टोटल? 10,000। तो एक यूनिट में कितने का फिक्स फैक्टर लगा? 4 रुपए का। अगर मैं आपको बोलूं कि जैसे मान लो इस बेसमेंट को हमने किराए पे ले रखा है, फिक्स कॉस्ट है हमारी, मान लो 20,000 किराए पे ले रखा है, और आप कितने बच्चे हो? मान लो बच्चे हो आप 20, लेट्स से 20 स्टूडेंट्स ही हैं, तो 20 बच्चों में फिक्स कॉस्ट को बांटो, 20,000 डिवाइड बाय 20, तो पर पर्सन पर बच्चे पे कितना फिक्स फैक्टर लगा हमारा? 1,000 रुपए का लग गया ना। समझ गए मेरी बात? ऐसे तो टोटल फिक्स खर्चे कितने लगे? 40,000 की। यूनिट कितनी बनी? 10,000। तो एक समोसा कितने में, एक समोसे में फिक्स फैक्टर कितना लगा था? 4 रुपए का। याद आया? अच्छा कल, तो इसको क्या बोलते हैं? ये जो 4 रुपया है एक यूनिट पे, एक यूनिट का मतलब पर यूनिट, एक यूनिट मतलब पर यूनिट, एक यूनिट में कितना फिक्स कॉस्ट लगा उसे क्या बोलते हैं? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। व्हाट इज एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट? अगर कोई आपसे कभी पूछे तो एक यूनिट का पूछ रहा है कि एक एक यूनिट का खर्चा कितना है, उसमें कितना फिक्स फैक्टर लग जाता है। समझ में आया? सो व्हाट इज एवरेज फिक्स कॉस्ट? एवरेज फिक्स कॉस्ट की डेफिनेशन बनाओ। इसका मतलब क्या होता है? इट इज द पर यूनिट, आगे जोड़ दो, पर यूनिट फिक्स कॉस्ट। एक यूनिट में कितनी फिक्स कॉस्ट लगी उसे क्या बोलते हैं? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। कैसे निकालते हैं? एएफसी कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, कैसे निकालते हैं? डिवाइडिंग टीएफसी डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी। अरे टीएफसी को आउटपुट से डिवाइड कर दो, आ गया। अरे समझ गए क्या? एएफसी कैसे आता है भाई? टीएफसी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। 40,000 कल हमारा लगा था, टोटल फिक्स खर्चे कितने लगे थे? 40,000 डिवाइडेड बाय यूनिट कितनी बनी थी कल? 10,000। तो बताओ एक समोसे में कितना फिक्स फैक्टर लगा? 4 रुपए का। आया समझ में? पक्का? तो ये ऐसे निकाल सकते हो आप। एक और तरीका है, याद करो, कल एक समोसे की कॉस्ट कितनी आई थी? एवरेज कॉस्ट क्या आई थी? 10 रुपए की। एवरेज कॉस्ट थी 10 रुपए की, और माल मटेरियल कितने का लगा था एक यूनिट पे? 6 रुपए का। तो बताओ बाकी 4 रुपए किसके हुए? बाकी 4 रुपए किसके हुए? एएफसी के। तो एएफसी ऐसे भी निकाल सकते हो, एक यूनिट कितने में बनी, उसमें से वेरिएबल वाला खर्चा हटा दो तो क्या बचा? अगर मैं कह रहा हूं ये एक पेन है 10 रुपए में पड़ा मुझको बनाना, कॉस्टिंग आई इसकी 10 रुपए, उसमें से 6 रुपए माल मटेरियल का था, तो बाकी 4 क्या था? फिक्स फैक्टर का था ना। तो एएफसी का एक और फॉर्मूला हो गया एसी माइनस एबीसी, और एक और फॉर्मूला क्या हो गया? टीएफसी को डिवाइड कर दो क्वांटिटी से, ऐसे आ जाएगा। दोनों से 4 निकाल के दिखा दिया ना मैंने। यो क्लियर है? और डेफिनेशन बनाओ, एक और दिखाता हूं। एवरेज वर्ड को फिक्स्ड कॉस्ट के इधर लगा दो, इस साइड। एवरेज का मतलब क्या होता है? पर यूनिट। तो एक डेफिनेशन क्या हो गई? एएफसी इज द फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट। एएफसी इज द फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। एक यूनिट ऑफ आउटपुट को बनाने में कितनी फिक्स कॉस्ट लगी, कितना फिक्स फैक्टर लगा, उसे क्या बोलते हैं? एवरेज फिक्स कॉस्ट बोलते हैं। क्लियर है? किसी बात? पक्का? चलो अब इसकी डायग्राम की बात करते हैं। तो डायग्राम समझने के लिए टेबल समझना जरूरी है। टेबल को समझना, अभी आपने खुद ही बोला कि एएफसी कैसे आता है? टीएफसी को डिवाइड कर दो क्वांटिटी से। अच्छा आप सुनना, अच्छा एक कैलकुलेटर निकालो सब लोग, सभी लोग अपना अपना कैलकुलेटर निकालेंगे फटाफट। निकाल लिया? चलो अब सुनना, कल मेरा टोटल फिक्स खर्चे कितने लगे थे? 40,000। मान लो यूनिट बनी 0, कुछ भी नहीं बनी, यूनिट बनी 0, तो निकालो एएफसी कितनी आएगी? टीएफसी अपॉन आउटपुट करो, 40,000 डिवाइड बाय 0 कितना होता है? इनफाइनाइट। अब सुनना, फिर एक यूनिट हमने बनाई, तो बताओ एक यूनिट में कितना लगा? 40,000 टोटल लगे, यूनिट भी एक ही बनी है, तो फिर तो 40,000 ही लगा एक यूनिट में। तो एएफसी कितनी आई? 40,000। अब 40,000 रुपए लग रहे हैं, यूनिट बन रही है 2, तो बांटो 20-20।
40,000 बनी, 40,000 रुपए लगे, यूनिट बन रही है 3, कितना बांटेंगे? 13,000 समथिंग, सही है क्या? 13,333 समथिंग .33। हाँ ठीक है। अब देखो आउटपुट बढ़ते जा रहे हैं ना, आउटपुट बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ाते हैं आउटपुट को। मान लो तुम 30 यूनिट बनाने लग गए, 40,000 डिवाइड बाय 30, तो सब में बांटो 40,000 को, कितना बटेगा? 1,030। पक्का? सही है। अरे यार कैलकुलेटर दबाओ ना, इससे तो निकल रहा है 133। ठीक है। अब मान लो 300 बना रहे हैं, आउटपुट बढ़ते जा रहा है, देखो 10 टाइम्स कर दिया, कितना आएगा? 133। अच्छा इससे बड़ा नंबर क्या होता है? मान लो 3,000 बना रहे हैं सर, कितना आएगा? 13.3। मान लो सर 30,000 यूनिट बनाने लग गए, कितना आएगा? 30,000 बनाओगे तो 1.3। बोलो सर 3 लाख यूनिट बना रहे हैं, कितना आएगा? 40,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख, 0.13। सबसे बड़ा नंबर क्या होता है कैलकुलेटर पे? 40,000 को डिवाइड करो उससे, क्या होता है सबसे बड़ा कैलकुलेटर पे नंबर? 9999999999999 दबाओ। 40,000 डिवाइडेड बाय 99999, जितनी बार दबा सकते हो दबा लो, कितना आएगा? 0.0000। एक और 70। अब क्या समझाना चाह रहा हूं मैं? कुछ तो समझाना चाह रहा हूं। जैसे जैसे आउटपुट बढ़ते जाएगा, ये कॉस्ट क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। कम तेजी, स्टार्टिंग में तो तेजी से कम हुई, फिर भी कम होते जा रही है, कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, लेकिन कभी जीरो नहीं होएगा। कुछ ना कुछ तो लगेगी ही। सोचो, समझ रहे हो? एएफसी कुछ ना कुछ तो लगेगी ही लगेगी। और अगर अपन इसका डायग्राम बनाए तो कैसा बनेगा, ढंग से देखना। यहां पे क्या लेते हैं? आउटपुट। तो हमेशा याद रखो, इसलिए तो बोलते हैं कि शॉर्ट रन में जो डिसीजन है, कि कई बार होता है हमने कोई बिजनेस चालू किया, शॉर्ट रन में वो किराया विराया नहीं निकल पा रहा है, तो लोग बंद करके बैठ जाते हैं बेवकूफों की तरह। नहीं करना चाहिए। शॉर्ट रन में किराया अभी अभी तुम्हारे लिए भारी पड़ रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप आउटपुट को बढ़ाने लगोगे, बताओ आप कितनी कितनी लग रही है फिक्स कॉस्ट? अभी मुझे लग रहा है ना 20,000, 20,000 का किराया जा रहा है, बच्चे 20 ही हैं, अभी लग रहा है ना। लेकिन जिस दिन बच्चे 200 होंगे, फिर कितना हो गया? 100 रुपये तो हुआ। किस दिन बच्चे 2,000 होंगे, फिर कम होती जाती है ना। क्या पड़ेगा? टीवीसी की तो बात ही नहीं चल रही भी। अभी टीवीसी का खानदान की बात नहीं चल रही है, अभी सिर्फ किसके खानदान की बात चल रही है? टीएफसी, और उसका बच्चा कौन होता है? टीएफसी। टीएफसी कहाँ गया कोई? हाँ हाँ, तो वो बढ़ता ही है, वो तो हम क्या मना कर रहे हैं। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? वो तो ऐसे तो और कॉस्ट है भी, हम तो सिर्फ इसी पे फोकस कर रहे हैं। ये बताओ इसका क्या चल रहा है? यूनिट जैसे जैसे बढ़ेगी, ये कॉस्ट क्या होती जाएगी? गिरती है, कभी फिक्स कॉस्ट नहीं बढ़ती। जैसे जैसे आप आउटपुट को बढ़ाओगे, आपने खुद देखा ना, आउटपुट बढ़ते जा रहा है, कॉस्ट क्या होती जा रही है? कम। तो याद रखना इसका डायग्राम कैसा होता है, एएफसी कैसा बनता है। देखो ढंग सामने देखो, इनिशियली इनफाइनाइट, फिर 40,000, गिरते जा रहा है, तेजी से गिर रहा है, 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 गिर रहा है। सामने देखना, गिरते जाएगा, गिरते जाएगा, गिरते जाएगा, लेकिन अरे लेकिन माइक्रोस्कोप से देख लेना, टच नहीं किया। क्या समझे? एएफसी नेवर टचेस एक्स एक्सिस। व्हाई? बिकॉज इट कैन नेवर बी जीरो। कुछ ना कुछ लगेगा ही लगेगा। समझ में आया? एएफसी क्या होता जाता है? पूरे टाइम गिरता जाएगा। इट इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, एंड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सर डाउनवर्ड है और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, और ये गिरते जाएगा, बट इट विल नेवर टच एक्स एक्सिस। व्हाई? बिकॉज एएफसी की वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकती। सिर्फ उसी दिन हो सकती है जिस दिन एएफसी का बाप कौन होता है, किससे निकलता है एएफसी? टीएफसी से।
ये उसी दिन जीरो आ सकता है जिस दिन टीएफसी क्या हो जाए, जीरो, और टीएफसी कभी जीरो हो नहीं सकता। देख लो, कुछ ना कुछ तो फिक्स कॉस्ट लगेगी ही लगेगी। दुनिया में एक आदमी ऐसा दिखा दो जिसकी फिक्स कॉस्ट ही ना लगती हो, है ही नहीं। कुछ ना कुछ तो लगेगी ही लगेगी फिक्स कॉस्ट। आगे बात समझ में। सो आप खुद बताओ, एएफसी कभी जीरो नहीं आ सकता क्योंकि इसका बाप टीएफसी कभी जीरो नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ लगेगा ही लगेगा। अरे आया समझ में। सो एएफसी का डायग्राम कैसा होता है, ऐसा। इनिशियली तेजी से गिरता है क्योंकि आप देखो 40, सीधे 20, फिर सीधे 13,000, फिर कम होते जाएगा, लेकिन स्लो, मतलब गिरेगा लेकिन स्लोली, स्टडीली। चलो समझ में आया सभी को। तो एएफसी की शेप समझ में आ गई। अब आ जाओ ए बी सी। एक यूनिट पे सिर्फ फिक्स फैक्टर ही लगता है क्या? अरे वेरिएबल फैक्टर भी तो लगता है। समोसे को बनाने में क्या सिर्फ फिक्स फैक्टर लगा के 4 रुपए का, 6 रुपए का क्या भी लगा, माल मटेरियल। तो एक यूनिट को बनाने में कितने का फिक्स वेरिएबल फैक्टर लगा उसे क्या बोलते हैं? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। व्हाट इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट? एवरेज मतलब पर यूनिट। इट इज द एवरेज मतलब पर यूनिट, और आगे जोड़ दो। सो पर यूनिट, एक यूनिट को बनाने में कितना वेरिएबल फैक्टर लगा उसे क्या बोलते हैं? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एक यूनिट के ऊपर एक समोसे में कितने का माल मटेरियल लगा, कितने का वेरिएबल फैक्टर लगा, उसे क्या बोलते हैं? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। कैसे निकाला था कल हमने? टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी लगी थी बताओ कल? टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी लगी थी कल? 60,000। और यूनिट कितनी बनाई थी? 10,000। डिवाइड करो कितना आया? 6 रुपए। एक समोसे में कितने का माल मटेरियल लगा था? 6 रुपए। अच्छा, ये एक और तरीके से भी निकाल सकते हैं। बताओ एक समोसा कितने में बना? 10 रुपए में बना था ना। अब अगर मैं कह रहा हूं कि 10 रुपए में से 4 रुपए क्या है? एएफसी, तो बताओ 6 रुपए क्या है? एबीसी। सो एसी, एक और फॉर्मूला बना सकते हो। एसी में से अगर एएफसी माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा? ए बी सी। अरे 10 में से 4 माइनस करोगे तो भी क्या आ जाएगा? 6। ये दो तरीके होते हैं निकालने के। एबीसी कैसे आता है? टीबीसी अपॉन क्वांटिटी कर दो, या एसी माइनस एएफसी। क्लियर है सभी को? अरे बोलो अक्का, समझ में आया सभी को? अब एक और डेफिनेशन, इसको राइट में उठा लेते हैं। इट इज द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। देख लो, अरे एवरेज वर्ड को उधर लगा दो। क्या होता है? एक यूनिट पे कितनी वेरिएबल कॉस्ट लगी उसे क्या बोलते हैं? एवरेज वेरिएबल। क्लियर है? समझ में आया? चलो अब इसके डायग्राम की बात करते हैं। तो इसका डायग्राम समझने के लिए क्या समझना पड़ता है? पहले वैल्यूज। अब देख लो, मैं पहले क्या समझता हूं, टेबल, फिर बनाता हूं ना डायग्राम पे। इसकी टेबल बनाते हैं सर। ये किसकी औलाद है? टीवीसी। सही है? अरे है ना? ठीक। टीवीसी कैसा बनता था? जीरो, ओरिजिन से स्टार्ट होता है, इंक्रीजेस विद डिमिनिशिंग रेट, देन इंक्रीजेस विद, ऐसा होता था ना। तो भाई औलाद, जब बाप चेंज हो रहा है तो औलाद भी तो चेंज होगी। ठीक है, अब देखना। अच्छा, टीवीसी की वैल्यू याद है? एक यूनिट पे, अच्छा कुछ नहीं बनाते तो कुछ नहीं लगता। एक यूनिट बनाई कितने का माल मटेरियल लगा? 9 का। दो लगाई कितना लगा? 16। कल भी ये सवाल था, जब एक पे लगा 9, दूसरे दो, दो पे 18 क्यों नहीं लगा? क्योंकि सर कॉस्ट कैसे बढ़ती है? कॉस्ट बढ़ने का रीजन रेशो कांस्टेंट थोड़ी होता है। कॉस्ट बढ़ती है प्रोडक्शन के हिसाब से। सो व्हेन यू आर इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन इन द इनिशियल टाइम, तो लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स लगता है, तो कॉस्ट धीरे बढ़ती है। आई बात समझ में? तो 9 का 16 लगा, फिर 3 पे 18 लगा, 4 पे 22 लगा, फिर 5 पे 30, 6 पे 42। निकाले अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। कैसे निकालते हैं? टीवीसी डिवाइड बाय क्वांटिटी। करो। अब सोचो, 0 डिवाइड बाय 0 आएगी नहीं, मतलब 0 ही मान लो। 9 डिवाइड बाय 1, अब सोचो, खुद सोचो। 9 रुपए का तुम माल मटेरियल लाए आज, एक यूनिट बनाई, तो बताओ एक यूनिट पे कितने का माल मटेरियल लगा? 9 का। अगले दिन 16 रुपए का माल मटेरियल लाए, यूनिट बनाई 2, तो बांटो दोनों में, 8 और 8। फिर तीसरे दिन 18 रुपए का माल मटेरियल खरीद के लाए और यूनिट बनी 3, तो 6 6 6। फिर 22 रुपए का माल मटेरियल लगा, यूनिट बनी 4, तो बांटो 5.5 5.5 5.5 5.5, ऐसे बांटते जाओ। 30 रुपए का माल मटेरियल लगा, यूनिट बनी 5, तो एक यूनिट पे कितने का लगा? 6 रुपए का। फिर 42 रुपए लगे, यूनिट बनी 6, तो कितना होता है? 42/6, 7 रुपीज। तो अगर आप इसकी शेप देखोगे क्या होते जा रहा है ये?
सर ये क्या हो रहा है, देखो फॉल हो रहा है, गिर रहा है, 9, 8, 6, लास्ट कहां तक गिरा, 5.5 तक गिरा, ये इसका मिनिमम है। इसके बाद बढ़ने लग गया वापस, अरे बढ़ने लग गया क्या, पहले गिर रहा है 9, 8, 6, 5.5 तक गया, उसके बाद बढ़ने लग गया 6, 7, तो पहले गिरता है फिर बढ़ता है, पहले गिरता है फिर बढ़ता है, तो कैसा रहेगा सर ये, यू शेप, कैसा रहने वाला है कर्व, यू शेप। अरे पहले देखो 9 के बाद 8, फिर 6, फिर 5.5, फिर 6, फिर 7, फिर बढ़ते जाएगा तेजी से, तो इट विल बी लाइक दिस, यू शेप, क्या बोलते हैं इसको, यू शेप। अब रीजन सुनना आराम से, ठंडे दिमाग से। जब इनिशियली, अच्छा इसका डायग्राम कैसा है, एबीसी यू शेप है सर, एबीसी इनिशियली क्या हो रहा है, फॉल, एबीसी इनिशियली फॉल हो रहा है, कॉस्ट गिर रही है, अच्छी बात होती है बुरी बात होती है, पहले सोचो, कॉस्ट का गिरना अच्छी बात है कोई, अच्छी बात है कॉस्ट का गिरना, थोड़ा प्रेशर से बोलो, कंफ्यूज हो जाता है। एक कॉस्ट गिरना अच्छी बात होती है बुरी बात है, अच्छी बात है, इनिशियली अच्छी बात है, क्यों होती है, प्रोडक्शन में कौन सी रिटर्न्स होती है, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, हर चीज का रीजन क्या है, तो बताओ, एएफसी इनिशियली, एबीसी इनिशियली गिरती है, रीजन क्या है, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, बाद में कॉस्ट तेजी से बढ़ेगी, अच्छी बात है बुरी बात है, बुरी बात है, बाद में बुरी बात क्यों होती है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, स्टार्टिंग से ही तो रीजन दिया मैंने, अभी तक बदला हो तो बताओ, कॉस्ट इनिशियली गिर रही है, अच्छी बात है, कौन सी स्टेज होती थी प्रोडक्शन में इनिशियली, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, बाद में कौन सी स्टेज आती है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, तो जब प्रोडक्शन स्लो होगा तो कॉस्ट बढ़ेगी, क्लियर है क्या, तो ये यू शेप बन रहा है, कैसा बन रहा है, यू शेप। अब मैं पूरे का रीजन पूछ रहा हूं, पूरे का, पहले गिरता है फिर बढ़ता क्यों है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, आया समझ में, पक्का 100%। तो ये होते हैं आपके एएफसी और एबीसी, और अब इनसे मिलके क्या बनेगा इनका, एसी। अब खुद बताओ, अगर एक यूनिट को बनाने में 4 रुपए का माल मटेरियल लगा, तो सॉरी, एक यूनिट को बनाने में 4 रुपए का फिक्स फैक्टर लगा और 6 रुपए का वेरिएबल फैक्टर लगा, तो बनाओ बताओ एक यूनिट बनी कितने में, 10 रुपए में ना, बस एक यूनिट कितने में बनी उसकी कॉस्ट को क्या बोलते हैं, एवरेज कॉस्ट। एक यूनिट कितने में बनी तुम्हारी टोटल, ये बताओ, फिक्स और वेरिएबल दोनों जोड़ के बता दो, तो एक यूनिट में कितने का फिक्स फैक्टर लगा, 4 रुपए का, एक यूनिट में कितना का वेरिएबल फैक्टर लगा, 6 रुपए का, तो एक यूनिट बनी कितने में, 10 रुपए में। अच्छा इसको ऐसे भी तो निकाल सकते हैं, तो एक तो ये फॉर्मूला हो गया, AC इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय आउटपुट। अब बताओ टोटल कॉस्ट कितनी लगी थी कल, 1 लाख, डिवाइडेड बाय आउटपुट कितना बना था कल, 10,000, तो 1 लाख डिवाइड बाय 10,000 कितना होता है सर, अरे 1 लाख रुपए तुम्हारे खर्चा आया, यूनिट 10,000 बनाई, तो डिवाइड करो, 10 रुपए तो आया, तो 10 रुपए 10, दोनों तरीके से निकाल सकते हो आप। सो एसी कैन बी ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग टीसी डिवाइड बाय आउटपुट, टीसी को डिवाइड कर दो आउटपुट से, या फिर एएफसी प्लस एबीसी, सो एसी इज द समेशन ऑफ एएफसी प्लस एबीसी। समझ में आ गया सभी को, पक्का। इसकी डेफिनेशन देखो फटाफट, सर एवरेज कॉस्ट क्या होता है, बनाओ डेफिनेशन, एवरेज मतलब, अरे एवरेज मतलब, सो इट इज द कॉस्ट, यहां पे लगा दो एवरेज, इधर से हटा के इधर, इट इज द कॉस्ट पर यूनिट, इट इज द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, एक यूनिट ऑफ आउटपुट की क्या कॉस्ट लगी, 10 रुपए। अच्छा एक और डेफिनेशन, इट इज द पर यूनिट, एवरेज का मतलब क्या होता है, पर यूनिट, इट इज द पर यूनिट कॉस्ट ऑफ द आउटपुट, एक आउटपुट की कितनी कॉस्ट लगी उसे क्या बोलते हैं, एवरेज कॉस्ट। और कैसे निकालते हैं, इट इज द समेशन ऑफ एएफसी प्लस एबीसी, या फिर इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग टीसी अपॉन आउटपुट, क्लियर है, पक्का। अच्छा इसकी भी शेप कैसी होती है, इसकी भी शेप यू शेप, ठीक है, इसकी शेप यू शेप है, लेकिन इसमें और उसमें फर्क क्या है, फिर इसमें और उसमें फर्क क्या है,
वो भी यू शेप था, ये भी यू शेप है, फर्क क्या हुआ? सिर्फ वैल्यू का। इसकी वैल्यू ज्यादा होगी ना, ये दोनों से मिलके आ रहा है भाई। एसी किससे मिलके आता है? एएफसी प्लस एबीसी, फिर आ रहा है ना, तो इसकी वैल्यू उससे ज्यादा होती है। अच्छा, उसकी वैल्यू याद है अभी कितनी थी? 9, 8, मेरे को जहां तक याद आ रही है 6, 5.5, उसके बाद कितनी थी? 6, 7। इसकी वैल्यूज देखो 21। 9 और 21 में बहुत फर्क होता है भाई। तो ये कहां से चालू हो रही है? इट विल स्टार्ट फ्रॉम हाई पॉइंट, वो नीचे बनता है, ये ऊपर से बनेगा। समझ गए? इतना फर्क होता है। ठीक है, इसकी भी शेप कैसी होती है? अरे बोलो कैसी शेप होती है इसकी भी? यू शेप। तो याद रखिएगा, रीजन पूछूंगा, रीजन ये भी कैसा होता है? यू शेप। एसी इनिशियली फॉल्स, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। एसी बाद में बढ़ता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। अरे एसी यू शेप होता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। आया समझ? पक्का? इतना ही पढ़ के आना। कल आते ही मैं पहले क्या करूंगा, इसके डायग्राम को भी डिराइव करेंगे, जैसे हमने टीसी, इसके अंदर भी घुसेंगे, क्योंकि ये भी किससे मिलके आया है? एएफसी। और इसमें माँ के लक्षण ज्यादा है या बाप के ज्यादा है? कल इसका करते हैं क्रियाक्रम अपन। तो यहां तक रिवाइज करके आना। 6 कॉस्ट एक तरीके से खत्म हो गई, इसका बस हल्का सा वो बताऊंगा, फिर 7वीं कॉस्ट कल करते हैं। ठीक है? अच्छे से पढ़ के आना और टाइम पे आना बेटा। मैं देखो, क्योंकि मैं बहुत दिन से सोच रहा हूँ टाइम पे आना जरूरी है, इस बात को समझो। मैं ये नहीं बोलता कि आप गाड़ी रफ चलाओ या वो कराओ, वो तो मैं भी करता हूँ, लेकिन करना दोनों के लिए गलत है, मेरे लिए भी और तुम्हारे लिए भी। मेरी भी गलती है कि भाई मैं भी लेट उठता हूँ, लेट क्या उठता हूँ अब जो भी है, बट आई रीच ऑन टाइम। लेकिन मैं ये नहीं बोला कि उड़ाते हुए आओ या कुछ करते हो, ना तो मैं लाइट तोड़ता हूँ ना कुछ, सर में आ गया। लेकिन अपने आप को ठीक करो और टाइम पे हो, क्योंकि टाइम की वैल्यू होती है। सर में आया? मेरे एक एक मिनट की वैल्यू आपको देख लो, भागता हूं मैं, क्योंकि पैसा मिल रहा है ना उसका। तो तुम्हारे लिए तो ज्यादा वैल्यू नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हें अभी पैसा नहीं मिल रहा उसका, तुम्हें आगे फ्यूचर में मिलेगा। तो मिलेगा कब? जब उसकी वैल्यू करोगे तब। ठीक है? तो टाइम पे आया करो भैया, क्योंकि मैं फिर गेट बंद करने वाला हूँ कल परसों से। 8:05, 5-6 मिनट पे गेट बंद कर दूंगा मैं कल। क्योंकि टाइम पे आना पड़ेगा ना यार आपको, ये तो काम खराब होगा।